वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। हाँ, वाकई 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख, जिस दिन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में आलम आरा प्रदर्शित हुई, भारत की पहली सवाक फिल्म, बोलती फिल्म। इससे पहले 3 मई 1913 को राजा हरिश्चंद्र फिल्म दादा साहब फाल्के के निर्देशन में तैयार हुई थी। यह मूक फिल्म थी, इसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ विजुअल इफेक्ट था। दृश्य भाषा के माध्यम से मूक फिल्में ऐसा प्रभाव पैदा करती थी कि दर्शकों का दीवानापन देखने लायक था। लेकिन बोलती फिल्म ने फिल्म जगत की तस्वीर ही बदल दी। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, एक नया दौर शुरू हो गया सिनेमा के क्षेत्र में। पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बनाने वाले निर्माता निर्देशक थे एम ईरानी, अर्देशिर एम ईरानी। उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म देखी, शोबोट। उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि वो भी भारत में एक बोलती फिल्म का निर्माण करेंगे। लेकिन उस समय इस तरह के कोई लेखक नहीं थे, बोलती फिल्म लिखने वाले, संवाद लिखने वाले। उनके एक मित्र जोसेफ डेविड, जिन्होंने पारसी रंगमंच से प्रभावित होकर के एक आलम आरा नाम का नाटक लिखा था। जब उनसे उन्होंने कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने उस नाटक को संशोधित करके फिल्म का रूप दिया, संवाद लिखे, जिसमें अर्देशिर की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन उस समय चूंकि सिनेमा सवाक नहीं था, तो गीतकार और संगीतकार भी नहीं थे। फिल्मों के गाने और धुनें भी अर्देशिर ने चुनी, और चूंकि उस समय संगीत डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, तो फिल्म की शूटिंग रात्रि में की, जिससे कि दिन का जो साउंड इफेक्ट है वो उसको प्रभावित ना कर पाए। और इसीलिए महज 3 वाद्य यंत्र, तबला, हारमोनियम और वायलिन का ही इस्तेमाल किया जा सका। और कलाकार को ही गीत गाना होता था, इसलिए उस समय जो वजीर मोहम्मद खान, WM खान पार्श्व गायक बने, वो भिखारी की भूमिका में थे। और उन्होंने पहला गाना गाया, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की है ताकत। इस फिल्म में गानों का भी बहुत अधिक इस्तेमाल हुआ है, यानी श्याम बेनेगल के शब्दों में कि ये गीत प्रधान फिल्म है। इसमें गाने फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आलम आरा ने उस समय भविष्य के नए तकनीशियन और स्टार दिए। अर्देशिर की कंपनी भारतीय सिनेमा के लिए 150 से 200 सवाक फिल्में तैयार की और मूक फिल्में तैयार की। आलम आरा अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी, एक काल्पनिक, एक रोमांचक कथा थी। इसमें हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया था, यानी उर्दू की शब्दावली का अधिक प्रयोग किया गया था। और इस फिल्म के जो नायक बने विट्ठल, चूंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किलें आ रही थी, पहले उनका जो बतौर नायक चयन किया गया, लेकिन उर्दू भाषा बोलने में कठिनाई के कारण उन्हें हटाकर फिल्म में महबूब को नायक बना दिया गया। लेकिन विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा लड़ा, और उस मुकदमे की पैरवी की उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बने। विट्ठल ये मुकदमा जीते और पहली भारतीय बोलती फिल्म के नायक बने। दूसरी ओर इसमें इनके नायिका थी जुबैदा, और अन्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, याकूब और जगदीश सेठी जैसे कलाकार, जो बाद में फिल्म उद्योग के स्तंभ बने। यह फिल्म लगभग 39 करोड़ के बजट से तैयार हुई थी। इस फिल्म की लंबाई 10,000 फुट थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म का टैग दिया। इसके बाद सवाक फिल्मों का दौर शुरू हो गया।
पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को फिल्म के विषय के रूप में, प्लॉट के रूप में चुना गया। बाद में कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी, जिनमें से प्रमुख नाम है खुदा की शान, जिसमें जो मुख्य कलाकार है वो महात्मा गांधी जैसा था, और इस कारण से उसे ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का भी सामना करना पड़ा। लेकिन फिल्म का ये युग है वो आगे बढ़ता गया, कारवां आगे बढ़ता गया। जब आलम आरा के 25 साल पूरे हुए, अर्थात सिल्वर जुबली मनाई गई, निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया और उन्हें कहा गया कि भारतीय सबाक फिल्मों के पिता हैं, वो इतने विनम्र थे कि उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपने लिए अपने हिस्से का जरूरी, अपने देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। ये उनकी विनम्रता का सूचक था, अन्यथा उन्होंने फिल्म की तस्वीर, दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। पहली बार सिनेमा ने जब बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने वाले अनेक क्षेत्र में लोगों को काम करने का अवसर मिला, रोजगार मिला। सिनेमा ने सामाजिक रूप से समाज को प्रभावित किया, राजनीति को प्रभावित किया और देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ने लगी, संवाद लेखकों की, गीत लेखकों की, संगीतकारों की, पार्श्व गायन करने वालों की, यानी फिल्म में काम करने वालों का एक व्यापक क्षेत्र बन गया। पहले तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाता था। सिनेमा में देह और तकनीक की जो भाषा थी वो धीरे धीरे प्रचलित बोलचाल की भाषा अर्थात हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया। अभिनय के साथ साथ डायलॉग यानी संवाद बोलना, गायन, इन सब लोगों की भी जरूरत पड़ने लगी, यानी सिनेमा में एक नई तरह की आजादी मिल गई। हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का जो प्रतिबिंब है वो फिल्मों में बेहतर होकर के उभरने लगा। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। जब आलम आरा सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई तो पहली बार कलाकारों को, पात्रों को बोलते हुए देखने के लिए इतना अधिक लोगों में रोमांच था कि पुलिस को भीड़ का नियंत्रण करना पड़ा। कई दिनों तक, कई सप्ताह तक, लगभग 8 सप्ताह ये फिल्में हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। माधुरी नाम की फिल्म में जो नायिका थी सुलोचना, उसकी हेयर स्टाइल उस दौर की महिलाओं में, औरतों में लोकप्रिय हो गई। यानी कलाकारों का जो स्टाइल था, जो मंच पर या जो फिल्म में वो अपने हाव भाव, अपनी ड्रेस और हेयर स्टाइल प्रदर्शित करते थे, उसकी अनुकरण किया जाने लगा। उस समय लोगों के सिर चढ़कर ये जादू बोलने लगा, लोगों की केस सज्जा बदल गई। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा में भी अनेक कलाकारों ने भाग लिया था। यह फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशियाई देशों में भी बहुत पसंद की गई। और जो हमारे भारतीय मूक सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है, दादा साहब फाल्के, उन्होंने भी बाद में बोलती फिल्मों को का अनुकरण किया और उन्होंने भी बोलती हुई फिल्में बनाई। यानी सिनेमा यहाँ से एक नए दौर में प्रवेश कर गया और एक नए युग में प्रवेश कर गया। आज सिनेमा, भारतीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें हर तरह के लोगों को काम करने का अवसर है, लोकप्रियता है, समाज से प्रेरित है सिनेमा, समाज को प्रभावित भी करता है, भारत की राजनीति और को भी वो असर डालता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। तो ये सिनेमा का जो एक दौर है, जब ये सिनेमा का 100 वर्ष मनाया गया 3 मई 2020 को, सिनेमा के जब 100 वर्ष पूरे हुए तो इस पर बहुत बड़ा लेखन हुआ, टीवी सीरियल तैयार किया गया और इस पर सेलिब्रेट किया गया जब सिनेमा ने शताब्दी वर्ष मनाया। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि क्लास 8 के विद्यार्थियों को भी यह पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा
तब क्या बदलाव आया सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म जगत में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा और पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।